नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3-3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि दोस्तों, इस स्कीम में जमा पैसे के ऊपर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे हमको आवेदन करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट कर बता देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। और दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को आप 3 साल के लिए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन लोग ले सकते हैं, क्या होगा क्राइटेरिया। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SC/SS अकाउंट को खोल सकते हैं। 60 ईयर्स या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जाता है। BRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है, यानी 5 ईयर्स की होती है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की होती है। मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख। इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश देना जरूरी होगा, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको चेक देना आपको मैंडेटरी अनिवार्य है। अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। SC/SS के तहत कई अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि SC/SS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 30 लाख रुपए से अधिक कर आप जमा नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम नहीं जमा कर सकते, भले चाहे भी आप जितना अकाउंट खोलें। SC/SS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, इसलिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। इस स्कीम को 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो 1.5% का आपको प्री क्लोजर चार्ज लगेगा। अगर आप 2 साल बाद बंद करते हैं तो आपको 1% का आपको चार्ज देना पड़ेगा, पेनल्टी। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस SC/SS इंटरेस्ट रेट 2025 लेटेस्ट क्या है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% का फीसदी का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 30,750 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट अगर उसको चाहिए हर 3-3 महीने पर, तो उस व्यक्ति को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ। अगर आप 5 लाख रुपये जमा करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से क्वार्टरली आपको मिलेगा 10,250 रुपये। वही दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपये जमा करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर आप 15 लाख रुपये जमा करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से 30,750 रुपये मिलेगा क्वार्टरली। वहीं दोस्तों, अगर आप 30 लाख रुपये जमा करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से 61,500 रुपीज़ क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो प्रिंसिपल अमाउंट वाट एवर आप डिपॉजिट करोगे इन SSC अकाउंट में एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड TDS इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 50,000 रुपीज। हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब जब जान लेते हैं कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैसे खोलते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा। तो दोस्तों, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आप बैंक में भी खोल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में खोलना है तो जस्ट विजिट टू योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच एंड टेक द फॉर्म सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिल द फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।